और आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये मेरा लास्ट वीडियो होगा, तो ये टाइटल मैंने ऐसे ही नहीं डाल दिया सिर्फ टाइटल बनाने के लिए। ये मेरा सच में लास्ट वीडियो रहेगा। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये मेरा लास्ट वीडियो है, लेकिन सुबह जब मैं उठी थी तो मुझे नहीं पता था कि आज मुझे इस तरह से लास्ट वीडियो डालना पड़ेगा। सुबह मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर ली थी। तो यहाँ पर मैं पानी निकाल रही हूँ कूलर का, क्योंकि अब कूलर में जो पानी है वो यूज़ नहीं होता और गंदी सी स्मेल भी आती है जब हम कूलर चलाते हैं। तो पहले मैंने मोटर को चला दिया था और जितना पानी मोटर से निकला तो मैंने मोटर से निकाल दिया था, और अब मैंने डिब्बे से निकाल के और यहाँ इसको आंगन को धो भी दिया था। और ये डुग्गू तो हमेशा मेरे साथ साथ ही रहता है, चाहे मैं कोई भी काम करूँ। और वीडियो बनाने के बाद जब मैंने एडिटिंग करी तो काफ़ी मूड सा ख़राब हो गया था कि मुझे इस तरह से अपना चैनल छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने भी एक बच्चे की तरह अपने चैनल को धीरे धीरे करके थोड़ा सा बड़ा किया था। एक मुझे होप थी कि मैं भी इस लायक बनूंगी कि मैं यहाँ से पैसे कमाऊँ, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। तो वॉइस ओवर करते टाइम भी ना मुझे थोड़ा सा, मैं ना ऑन कैमरा हो या फिर कोई मेरे सामने हो तो मैं वो चीज़ अपने अंदर की जो इमोशंस होते हैं वो मैं आसानी से बाहर नहीं निकाल पाती कि भाई मुझे रोना आ गया, ये हो गया। लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ, तो जैसे अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं अकेली हूँ और मुझे अपने आप में ही रोना आ रहा है कि मैं अब यूट्यूब पे नहीं आऊँगी। और सच में किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं करी, किसी ने भी। अगर कोई चाहते तो शायद मेरा ये काम बन सकता था बैंक का। और पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा चक्कर काटे हैं हमने बैंक में, लेकिन हमारा काम ही नहीं बन पाया। तो सच में मुझे हमेशा से लगता है कि मेरा लक बहुत ही बुरा है, हमेशा से बैड लग रहा है कि भगवान ने कभी मेरा साथ ही नहीं दिया। तो इस टाइम पर मैं किसी की कोई कमी नहीं निकालना चाहती। अगर भगवान मेरा साथ देता तो मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे साथ हमेशा वो चीज़ें होती हैं जो कभी किसी के साथ नहीं हुई। और आज मैं खाने में बनाऊंगी आलू के पराठे। तो लास्ट टाइम आप लोग मेरे हाथों के पराठे देख लीजिए, खा लीजिए, महसूस कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद ये पराठे मेरे चैनल पर नहीं आने वाले। तो आलू के पराठे मैं जब भी बनाती हूँ तो स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा डाल के बनाती हूँ, क्योंकि कम स्टफिंग वाले जो पराठे वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो अभी मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे, और अभी तक जो शेंकी थे वो बैंक में गए हुए थे। और मुझे एक होप थी कि शायद आज मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से ये जो होप है वो मेरी ख़त्म नहीं हुई थी। क्योंकि अब तक वो यही कह रहे थे कि ये वाला काम रह गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो एक जो होप थी वो मेरी चल रही थी। लेकिन आज उन्होंने जब ये बोला कि अब हमारे हाथ में जो था वो हमने कर दिया, तो बस इसके बाद जो मेरी होप थी वो टूट ही गई थी। तो कोई बात नहीं, शायद मेरा टाइम इतना ही था यूट्यूब पे। तो आप लोग आलू के पराठे खा लीजिए गर्मा गर्म, फुले फुले से। और मैं जब भी आलू के पराठे बनाती हूँ मेरे सारे पराठे ऐसे पूरी की तरफ फूल जाते हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, फूले फूले से ऐसे पराठे। और ये जो प्लेट मैंने भी लगाई, तो मैंने डुग्गू के लिए प्लेट लगाई थी दही के साथ और आलू के पराठे। और सर्दियों में मुझे आलू के पराठे चाय के साथ अच्छे लगते हैं, और गर्मियों में दही के साथ। तो जब पराठे फूल जाते तो देखने में बहुत अच्छे लगते, लेकिन इनमें एक दिक्कत ये होती है कि जो इसके साइड के किनारे होते हैं वो सेकने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, क्योंकि दोबारा से स्पून उठाओ और चम्मच से उसको दबा दबा के सेकना पड़ता है इस तरीके से। बाकी फूले फूले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये पराठे तभी फूलते हैं जब हमारी स्टफिंग कहीं से भी बाहर नहीं निकलती।
और आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये मेरा लास्ट वीडियो होगा, तो ये टाइटल मैंने ऐसे नहीं डाल दिया सिर्फ टाइटल बनाने के लिए। ये मेरा सच में लास्ट वीडियो रहेगा क्योंकि मैं अब यूट्यूब को छोड़ रही हूँ। रीजन मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो यूट्यूब को छोड़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आप लोग यूट्यूब पर आना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप अपने चैनल का लिंक अपने नॉन में मत देना, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो। नॉन में अपने चैनल का लिंक कभी मत देना क्योंकि आप लोगों को फिर वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये गलती मैंने भी की थी। भले ही आपके सब्सक्राइबर 2 दिन बाद आपके सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर जो हमें स्टार्टिंग में चाहिए होते हैं, लेकिन आप अपनी वीडियो का लिंक अपने नॉन में कभी मत देना। और दूसरी बात ये कि आप यूट्यूब पे आने से पहले या आने के बाद कभी भी ये मत सोचना कि कोई भी यूट्यूबर आपको हेल्प करेगा। तो ये बात तो कभी दिमाग में मत लेके आना, क्योंकि मैं भी 2 साल यूट्यूब को देके और तब मैं यूट्यूब को छोड़ रही हूँ। और मैंने 1-2 बार ट्राई किया था स्टार्टिंग में कि कोई मेरी हेल्प करेगा, तो जहां पर हेल्प की बात आ जाती है ना, वो बंदा चाहे आपके कितने ही क्लोज हो तो वो वहीं पर आपका हाथ छोड़ देगा। तो कभी भी यूट्यूब पे हेल्प की उम्मीद मत करना किसी भी बड़े यूट्यूबर से। और भले ही वो यूट्यूबर कितनी भी अच्छी दिखती हो, उसकी इमेज आपकी नजरों में कितनी भी अच्छी हो, चाहे वो पाखी है, रश्मि है, आयान मोम है, मतलब कोई भी है, कोई हेल्प नहीं करेगा। और तीसरी बात, अगर आप यूट्यूब पे आ जाते हो, आप किसी को अपना चैनल का लिंक नहीं देते, कोई आपकी हेल्प नहीं करता, फिर भी आप सक्सेस हो जाते हो, तो इलाहाबाद बैंक को कभी भी गूगल एडसेंस में ऐड मत करना, क्योंकि इसका जो रिस्पांस है वो एकदम बेकार, घटिया और जीरो। मैं यूट्यूब को क्यों छोड़ रही हूँ? मैंने यूट्यूब पे इतनी मेहनत की है भाई, कोई ऐसे यूट्यूब को नहीं छोड़ देता, और वो भी 2 साल की मेहनत, और भी उस लेवल पे जबकि हम 2-3 स्टेप ऊपर जा चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब को छोड़ रही हूँ क्योंकि अब मैं मेहनत नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मेहनत करते हुए 2 साल हो चुके हैं। और लास्ट सितंबर में मेरा जो था चैनल मोनेटाइज हुआ था, उसके बाद मेरे डॉलर बनने शुरू हुए थे। मेरी जो पिन के लिए मैंने अप्लाई किया उसमें मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ी थी। मेरा पिन नहीं आया था ऑफलाइन, वो भी मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ा था। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने यूट्यूब पे कितना स्ट्रगल किया तो शायद आप लोग कभी यूट्यूब पे आओगे ही नहीं, क्योंकि चैनल बनाने से लेके और आज तक मैंने बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। खैर मेहनत तो सभी करते हैं यूट्यूब पे आके, ऐसा नहीं कि कोई मेहनत नहीं करता। बिना मेहनत के तो कुछ है ही नहीं यूट्यूब पे। खाने तक का टाइम नहीं लगता। यूट्यूबर जिनको लगता है ना कि यूट्यूबर बेकार के काम कर रही है, अपना खाना झाड़ू पोछे यही दिखा रही, तो वो उनसे मैं एक बार कहना चाहूंगी कि सिर्फ 2 वीडियो डाल के देखो तो पता चलेगा कि इस पे मेहनत कितनी होती है। खैर मेहनत करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो मैं कर ही रही थी, पिछले 2 सालों से लगातार कर रही हूँ मैं। अब मैं यूट्यूब क्यों छोड़ रही हूँ वो बात मैं बताती हूँ। क्योंकि मेरी जो सैलरी आई थी वो लास्ट 21 जून को आई थी, जो पेमेंट। सैलरी तो खैर हर महीने आती है यूट्यूब पे, कभी मंथ टू मंथ भी आ जाती है, कभी गैप भी हो जाता है 1-2 महीने का। तो लास्ट 21 जून को मेरा पेमेंट आया था गूगल एडसेंस की तरफ से, मुझे मेल आया था 21 जून को। 4-5 दिन मैंने वेट किया कि चलो बैंक में अपने आप ट्रांजैक्शन हो जाएगा, क्योंकि आज तक मेरी कोई फ्रेंड बैंक में नहीं गई। तो मुझे भी यही लगा कि शायद मेरी भी जो पेमेंट है वो अपने आप बैंक में आ जाएगी। तो 5-6 दिन तक मैंने वेट करा, नहीं आई। तो 25 जून से लेके 25 जून से लेकर आज 31 जुलाई हो चुकी है। उस दिन से लेकर आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया कि जब हम बैंक में ना गए हों, या तो हम बैंक में गए या फिर हमने फोन पे बात करी। तो हर रोज हमने ये चीजें करी है और रिस्पांस नहीं मिला। तो बिना पेमेंट के अब आप लोग ही बताओ कि मेरी पेमेंट नहीं आएगी तो मैं मेहनत किस लिए करूं? क्योंकि हर कोई यही चाहता है। यूट्यूब पे जो भी आते हैं वो हर कोई पैसों के लिए आता है, और मैं तो स्पेशली पैसों के लिए आई थी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अपने ससुराल में जो पैसों की कमी देखी है ना, वो मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं मैं भी यूट्यूब पे पैसा कमा सकती हूँ। और मेरी लाइफ में वो दिन आया भी कि मैं पैसे कमाने लायक हुई यूट्यूब पे। लेकिन यहाँ पर भी भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया कि हर किसी की जो पेमेंट है वो बैंक में जाना भी नहीं पड़ता, और उनकी पेमेंट अपने आप बैंक में ट्रांजैक्शन हो जाती, कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन मुझे बहुत कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी पेमेंट नहीं आई। अब बैंक वालों ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं, तो उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया है। मना क्या मतलब, ना भी नहीं बोली, लेकिन उन्होंने यही बोला कि जो हमारे हाथ में था
वो हम लोगों ने कर दिया है, तो इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। और सब यूट्यूबर्स को पता है कि कोई बैंक में नहीं जाता जब जब उनकी फर्स्ट पेमेंट आती, लेकिन हम बैंक में भी गए, हमने एक फॉर्म भी फिलअप करा और एक एप्लीकेशन भी दिया कि मेरा ये चैनल है, इस चैनल का ये नाम है, इस डेट को मैंने चैनल ओपन किया था, मैं वीडियो यूट्यूब पे क्या दिखाती, तो ये सब कुछ हमने लिख के दिया वहां पर। तो लेकिन बात नहीं बनी। आज ना मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुकी हूँ। उन्होंने बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में जो था तो वो सब कुछ हमने कर दिया है। मैंने एक दो से हेल्प भी मांगी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखी, अगर यूट्यूब की जो पेमेंट है वो हमारी नहीं आती बैंक में तो हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों की मैंने वीडियोस देखी, मैंने वहां पर जाके कमेंट भी की कि मेरी जो पेमेंट है वो नहीं आई है बैंक में, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो कोई रिप्लाई करना भी जरूरी नहीं समझता। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि जहां हम कहते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, दुनिया में होंगे, लेकिन यूट्यूब पर कोई अच्छा नहीं है, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। और यूट्यूब पे क्या, अगर हम रियल लाइफ में भी किसी से इस टॉपिक पर हेल्प मांगेंगे ना तो वो हेल्प नहीं करेंगे, वो भी इग्नोर ही कर देंगे। क्योंकि एक शैंकी के मासी के लड़के हैं जो कि सोनीपत में बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे हैं। तो मैंने शैंकी से बोला कि आप एक बार उनसे बात करके देखो कि हमारी ऐसे गूगल एडसेंस की तरफ से पेमेंट आने वाली थी जो कि बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से बात करी शैंकी से, हाय हेलो करी, और जैसे शैंकी ने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी कि ऐसे ऐसे बात हो गई, तो उन्होंने बोला, इनके जो मासी का लड़का था, कि भाई मैं अभी बिजी हूँ और मैं 2 मिनट में आपके पास कॉल बैक करता हूँ। तो वो 2 मिनट आज तक नहीं हुए, कम से कम 20 दिन पहले की बात है, वो 2 मिनट आज तक भी नहीं हुए, उनका कॉल ही नहीं आया दोबारा से। और ऐसे ही मेरी भी एक दो फ्रेंड हैं जो कि जिनसे मैंने हेल्प के लिए बात की थी, तो उन्होंने भी मेरे को इग्नोर सा ही कर दिया। क्योंकि अगर वो चाहते तो वो हेल्प कर सकते थे, कि जहां पर भी हेल्प की बात होती है ना तो थोड़ा सा हमें रिक्वेस्ट करना ही होता है कि ऐसे कर दो, उनका काम बन जाएगा। तो वो कोई किसी के लिए ना किसी के आगे रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो कोई बात नहीं, शायद भगवान नहीं चाहता कि मैं यूट्यूब पे रहूं, और ये मेरा यूट्यूब पे आखिरी वीडियो रहेगा। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि 2 साल की जो मेरी मेहनत थी वो मेरी खत्म हो गई, और मेरा बच्चा यूट्यूब पे आके बहुत खुश होता है। और आज लास्ट टाइम आप लोग इनसे मिल लीजिए, क्योंकि आज के बाद ये यूट्यूब पे नहीं दिखेगा, है ना, या दिखोगे? नहीं दिखोगे, क्योंकि इनको भी पता है कि मम्मा बहुत परेशान हो गई है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी तो डुगू कहता है कि मम्मी आप क्यों परेशान हो। मैंने कहा नहीं मैं परेशान हूँ। कहता कि नहीं आपका मुंह बता रहा है कि आप परेशान हो। तो अब आप लोग बताओ कि आप लोग मेरी जगह होते तो क्या आप यूट्यूब पे आते दोबारा से? तो क्या बिना मेहनत के आप लोग वीडियो बनाते? बच्चे को भी टाइम नहीं दे पाते, खुद को भी टाइम नहीं दे पाते, हम खाना टाइम पे नहीं खा पाते। तो अब पेमेंट जब तक मेरी नहीं आएगी मैं यूट्यूब पे काम नहीं करूंगी। हाँ, अगर भगवान ने चाहा और अगर मेरी पेमेंट आ गई पहली, क्योंकि पहली आएगी तभी मेरी दूसरी तीसरी पेमेंट आएगी आगे। तो चलिए बस मुझे यही बताना था कि ये मेरा लास्ट वीडियो है और मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। तो प्लीज किसी से हेल्प की उम्मीद मत करना। वैसे अगर हेल्प नहीं मांगोगे, कुछ भी नहीं मांगोगे किसी से, तो रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं। और जहां पर कुछ उम्मीद हो जाती है ना तो वो रिश्ता मेरे लिए वहीं पर खत्म हो जाता है। ये तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। और सच बताओ ना, वीडियो खत्म करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मेरे को भी पता है कि ये मेरा लास्ट वीडियो है। तो चलिए कोई बात नहीं, शायद मेरा लक था ही नहीं यूट्यूब पे। और मैंने मेहनत तो बहुत करी। पता है जब मैंने चैनल बनाया था तब भी मुझे 3 दिन लगे थे चैनल बनाने में, क्योंकि कोई हेल्प करने वाला नहीं था। यूट्यूब पे सर्च मार मार के तब मैंने चैनल बनाया था। और 1 साल में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। और मोनेटाइज के टाइम पर भी मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या करना है। मेरा चैनल डिसेबल हो गया था, तब भी मुझे 10-15 दिन लग गए थे मेरा चैनल दोबारा से एक्टिवेट होने में। और फिर पिन की जब बारी आई तो पिन भी नहीं आया था मेरा, वो भी मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ा था। ऑफलाइन मेरा पिन नहीं आया, जो यूट्यूब पे दिखाते हैं ना कि मेरा पिन आ गया, तो वो चीज भी मुझे, वो खुशी भी मुझे नहीं मिली थी। तो हर जगह मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ही ज्यादा। और अब मैं स्ट्रगल कर करके ना सच में थक चुकी हूँ बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैंने 1-2 से फोन पे हेल्प मांगी तो कोई हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं है। और
तो चलिए बस इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। बाय बाय।